साधना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हृदय के समीप प्रार्थना करेंगे। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palms. Now touch your eyes. Then open your eyes. कल हमने उपनिषदों के अंतर्गत ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन किया था। ग्रुप में हमने कंटेंट भी शेयर किया और आप सभी ने उसे पढ़ा। उसमें एक टेबल भी है, पूरे 10 उपनिषद हैं और उनका जो भी आगे जीत है वो आप उस टेबल के थ्रू अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम केनोपनिषद का अध्ययन करेंगे। सभी को प्रॉपर्ली विजिबल है स्क्रीन? केनोपनिषद परिचय और पृष्ठभूमि में सबसे पहले हम देखेंगे सामवेद की उपनिषदों में ये प्रमुख है। हाँ सीमा मैम कहिए। जी मेरे को एक प्रॉब्लम थोड़ी छोटी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरे को तत्व ज्ञान से क्या मतलब अभिप्राय है, थोड़ा सा बताएंगी? जी बिल्कुल, अपन लास्ट में एक है ना इसको पढ़ने के बाद एक सेशन रखते हैं, उसमें जो बेसिक चीजें हैं। ठीक, थैंक यू। क्योंकि आपने यूनिट 1 नहीं पढ़ा ना, उसमें जो मीमांसा है, तो मीमांसा से ही वो सारी चीजें वैसे भी क्लियर हो जाएगी। चलिए अभी प्रारंभ करेंगे। सामवेद की उपनिषदों में प्रमुख है, ये हमने कल भी परिचय में पढ़ा था कि उपनिषद क्या है, वेदों का सार है और उपनिषदों का भी सार श्रीमद् भगवत गीता है। तो उपनिषद जो भी आप पढ़ेंगे तो वो किसी ना किसी वेद से कनेक्टेड है और वो हमें याद भी करनी है। पूरे 10 उपनिषद 10 कौन से वेद से रिलेटेड है, इस पे नेट जीआरएफ में क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हमें सभी को लर्न करना है। तो सामवेद की है ये याद रखना है। और कल हमने जो ईशावास्य उपनिषद पढ़ी थी उसमें 18 मंत्र थे, वाचस्पति संहिता 40वां अध्याय। उसी तरह से इसका परिचय संरचना आप ऐसे ध्यान रखेंगे। मुख्यतः 4 अध्याय उनमें विभक्त है, ये विभाजित है। इसका मुख्य विषय क्या है? ब्रह्म का स्वरूप और साधक की पहचान, आत्मा का ब्रह्म से संबंध। तो वैसे भी जो हमारी बेसिक कंसेप्ट है वेदों की, जगत जीव जगदीश्वर, यही लेके चल रहे हैं। वेदांत से अगर इसको रिलेट करें तो वेदांत में क्या है? अद्वैत वेदांत, जहाँ कोई द्वैत नहीं है, दोनों सेम है, सिमिलर है। अद्वैत है जहाँ कोई द्वैत नहीं भासता है, कोई ड्यूअलिज्म नहीं है, वननेस है, वही। तो ब्रह्म का स्वरूप और साधक की पहचान, तो ब्रह्म का स्वरूप यहाँ जाना गया है और इसमें एक बड़ी सुंदर सी कहानी भी आएगी। प्रारंभ में ही हम थोड़ा सा उस कहानी को अगर सुन ले तो आपको उपनिषद पढ़ने में रुचि भी आएगी और ये समझ में भी अच्छी तरह से आएगा। ब्रह्म की शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है। अब देवताओं को क्या अभिमान हुआ? देवताओं पे असुरों ने आक्रमण किया, देवताओं ने उनका संहार कर दिया, यानी उन्हें युद्ध में हरा दिया। तो ये अभिमान होना स्वाभाविक है किसी में भी कि ये मेरी शक्ति की वजह से हुआ, जबकि उसमें ब्रह्म की शक्ति निहित थी। अगर ब्रह्म शक्ति ना देते तो देवता जीत नहीं पाते। तो ब्रह्म ने यक्ष का रूप धारण किया और वे देवताओं की परीक्षा करने आए। जब उन्होंने ये उनके सामने बात कही कि आज तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी, कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है, तो इंद्र ने सबसे पहले वायु देवता को भेजा। वायुदेव वहां आए और अपनी शक्ति का बखान करने लगे। यक्ष ने कहा तुम क्या कर सकते हो? हाँ, मैं कुछ भी उड़ा सकता हूँ, सर्वसमर्थ हूँ, वायु हूँ, पवन हूँ, वेगवान हूँ। तो उन्होंने एक तिनका रखकर कहा इसे आप उड़ा दीजिए। वायु ने अथक प्रयास किया लेकिन तिनके को वो हिला भी ना था। उसके बाद अग्नि की परीक्षा हुई, अग्नि भी इस तरह से कुछ नहीं कर पाई। अब इंद्र को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या है, हमने अभी अभी असुरों को युद्ध में पराजित किया
और हम ये छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहे हैं। तब इंद्र वहां आए तो उमा हेमवती देवी वहां पर थी। उनसे जब कारण पूछा उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि आप भूल कर रहे हैं, आप जिन्हें यक्ष समझ रहे हैं वे वास्तव में ब्रह्म हैं, और ब्रह्म की शक्ति से ही आपने ये युद्ध जीता है। तो इस तरह से ब्रह्म का स्वरूप और साधक की पहचान आपको इस उपनिषद में पढ़ने को मिलेगी। आत्मा और ब्रह्म का क्या संबंध है, ये बात भी, ज्ञान, इंद्रिय और कर्म का संतुलन भी हम देखेंगे। अब सबसे पहले इसका नाम ये ही क्यों रखा गया, केन ही क्यों रखा गया? केन का अर्थ बताया कौन, हु। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी शैली है, प्रश्न और उत्तर की शैली है, स्टाइल है, क्वेश्चन आंसर। तो इस उपनिषद में ब्रह्म के स्वरूप को उद्घाटित किया गया है। ओम केनेशितं पतति प्रेक्षितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रेति युक्तः। तो इसका हिंदी अर्थ है यह मन, प्राण और वाणी किसके द्वारा प्रेरित होते हैं, कौन है जो इन्हें प्रेरणा दे रहा है? हमारा जो मन है, संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन है। मन क्या करता है, बहुत सारी ऑप्शंस आती है मन के अंदर, बहुत ऑप्शंस आती है। मन वही है जो हमें भटकाए, बहुत सारी विकल्प दे, संकल्प दे नए नए। और प्राण जो हमारी जीवनी शक्ति है, और वाणी, ये किससे प्रेरित हो रहे हैं? हमारा मन, हमारे प्राण और हमारी वाणी किसके आदेश पर कार्यरत है? कौन आदेश दे रहा है जब ये कार्य करते हैं? तो ये जो प्रश्न है, ये जब उठा तो दार्शनिक खोज की शुरुआत हुई। हम में से जो भी अध्यात्म से प्रेरित होकर अगर योग के पथ पे आए हैं, तो पहला सवाल आपका मन में उठा होगा, हु एम आई, मैं कौन हूँ? बस यही प्रश्न है, दार्शनिक खोज की एक शुरुआत है। अब विशेष बिंदु में हम देखेंगे, मन और इंद्रिय केवल माध्यम है, केवल एक मीडियम है। क्रियाशीलता का स्रोत ब्रह्म है, जो बेसिक सोर्स है वो तो ब्रह्म ही है। वही वाली कहानी जो अभी हमने सुनी यक्ष और देवताओं की, तो जो ब्रह्म यक्ष बन के आए थे परीक्षा लेने, तो क्रियाशीलता के स्रोत कौन है? ब्रह्म है। मन और इंद्रियां माध्यम है। यह श्लोक यह समझाने में मदद करता है कि संपूर्ण क्रियाशीलता का आधार अदृश्य ईश्वर है। तो इस श्लोक से हमें ये समझ में आया कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसका आधार अदृश्य ईश्वर है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के बहुत सारे साधकों के मन में ये प्रश्न आता है कि अगर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार रहे, तो उन्होंने स्वयं ही कौरवों का संहार क्यों नहीं कर दिया, पांडवों से क्यों करवाया? इतनी बड़ी महाभारत की रचना करने की क्या जरूरत थी? क्यों द्रौपदी का चीरहरण हुआ? तो क्या होता है, क्रियाशील तो ईश्वर ही है, वो अदृश्य है, लेकिन वो निमित्त बनाते हैं। तो अर्जुन को उन्होंने निमित्त बनाया। श्रीमद् भगवद गीता में हम पढ़ते हैं ना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। और जब विराट रूप के दर्शन करवाए, तो उन्होंने जब अपना मुख खोला तो उसमें दिखाया कि देखो मेरी विकराल धाड़ों के बीच सब फंसे हुए हैं, कौन किसको मारता है, पहले से मैंने सबका हनन कर रखा है, मैं तो तुम्हें निमित्त बना रहा हूँ। तो वैसे ही अदृश्य ईश्वर क्या है? संपूर्ण क्रियाशीलता का आधार है। तो ये इसकी विषय वस्तु है। केन उपनिषद जब हम पढ़े, केन उपनिषद का मुख्य बिंदु यही है। इस श्लोक में अगर हम पूरा सार देखें कि जितनी भी क्रियाशीलता हो रही है उसका आधार वो अदृश्य ईश्वर है। वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देते, इन बाहरी आंखों से, मॉडल आइज से हम नहीं देख सकते। अब इस उपनिषद का दर्शन और केंद्रीय विषय हम जब देखेंगे तो इसमें हमें ब्रह्म का परिचय मिलेगा। ब्रह्म सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह वही व्याप्त है, अज्ञात है, उन्हें जाना नहीं जा सकता, अद्वितीय, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, he is unique, he is only one, और निर्विकार, कोई विकार नहीं आता उनमें, किसी भी तरह से वो विकार से ग्रस्त नहीं होते। साधक जो है वो ब्रह्म को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकता, केवल ज्ञान और ध्यान के द्वारा उसकी अनुभूति संभव है। आपने अगर विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ा हो तो वो सबसे यही सवाल पूछते थे कि आपने ईश्वर को देखा है, क्या उनसे बात की है?
पहली बार उन्हें अपने टीन एज में रामकृष्ण परमहंस जी मिले, जिन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैंने ब्रह्म से बात की, ईश्वर से बात की है, जैसे तुम और हम बात कर रहे हैं उसी तरह से बात की है। तो ऐसे साधक बहुत कम होंगे, क्योंकि ब्रह्म क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते। हम केवल ज्ञान और ध्यान के द्वारा उनकी अनुभूति कर सकते हैं, हम उन्हें फील कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। इस तरह से अनुभव प्रत्यक्ष नहीं होगा। हमारी इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, हमारा मन, वो उनका अनुभव नहीं करेगा। हम केवल ज्ञान और ध्यान के द्वारा अनुभूति अवश्य कर सकते हैं। तो ब्रह्म को किसी वस्तु या रूप में न सोचें, ये ना माने कि ब्रह्म ऐसा है या उसका ये रूप है, क्योंकि ब्रह्म तो सबके भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त है। इंद्रिय और मन का सीमित ज्ञान, इंद्रियां जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं और पंच कर्मेंद्रियां हैं, हमारे इंद्रिय और मन से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है कभी भी। हमारी मॉर्टल आईज, ईयर्स, जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, स्किन है, त्वचा है, वो कभी भी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्म ये विषय ही नहीं है जिसे हम बाहरी माध्यम से जान सकें। केवल वेद, उपनिषद और ध्यान के माध्यम से ही परमात्मा की अनुभूति संभव है। देखिए बार बार ये शब्द अनुभूति आ रहा है, इसका अर्थ अच्छे से जानिए कि अनुभूति संभव है। अनुभव या किसी तरह से उसे टच करना, देखना या स्मेल करना या सुनना, वो संभव नहीं है। अनुभूति संभव है, और वो केवल ज्ञान और ध्यान के माध्यम से, और वो ज्ञान हमें केवल वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, इन्हीं में मिलेगा। अब इनका उदाहरण देखिए। आंख से सूर्य देखना और आंख से ब्रह्म देखना। तो ब्रह्म क्या है? अपरिवर्तनीय, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, दैट कांट बी चेंज्ड, हम उसे बदल नहीं सकते। और अदृश्य, जो दिखाई नहीं देगा, फील कर सकते हैं, जैसे वायु है, उसे हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन आंखों से नहीं देख सकते, बस वैसे ही ब्रह्म है। ज्ञान में, ध्यान में उतर के हम उसकी अनुभूति अवश्य कर सकते हैं, लेकिन हम उसे मॉर्टल आइज से देख नहीं सकते। अब है ज्ञान का प्रकार। ये कल ही हमने ईशावास्योपनिषद में भी पढ़ा था, विद्या और अविद्या पढ़ा था। आज हम पराविद्या और अपराविद्या पढ़ेंगे। तो पराविद्या क्या है? ब्रह्म का ज्ञान, आत्मज्ञान, और अपराविद्या सांसारिक ज्ञान, इंद्रिय और कर्म संबंधी। अब इसमें आप बहुत इजी एग्जांपल अगर लें, एक एवरीडे एग्जांपल लें, कि हमारी इंद्रियों से जो हमें दिखाई दे रहा है सांसारिक ज्ञान है, कर्म से संबंधित जो है वो अपराविद्या है। लाइक आपने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया तो आपके दो टारगेट हो सकते हैं, एक आपको इसमें अपना करियर बनाना है और अपने आप को प्रूव करना है, और एक आपको अपनी आत्मोन्नति करनी है, अपनी खुद की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपको करना है। तो एक तो आपका इंद्रिय और कर्म संबंधी जो विद्या हो गई वो गेन कर रहे हैं आप, और दूसरा जब आप रोज प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं और पूरे दिन आप संयम से रहते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, वो सारा आप किस ओर उन्मुख हो रहे हैं? आत्मज्ञान की तरफ, सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमारा योग का लक्ष्य हम कह सकते हैं। तो इसी तरह से आप पराविद्या अपराविद्या को याद रख सकते हैं। अपने आप पे आप इम्प्लीमेंट करके अपना एग्जाम्पल लेके आप ऐसे याद रखिए कि दो तरह से, एक पराविद्या है और एक अपराविद्या है। अब शिक्षा की बात करें कि हमें केनोपनिषद से क्या शिक्षा मिलती है, केनोपनिषद का अध्ययन क्यों किया जाए। तो सबसे पहला सवाल, केन का मतलब ये कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये सवाल जब उठा तो अब क्या करना है कि साधक को दोनों का बैलेंस रखना है, पराविद्या का भी और अपराविद्या का भी, दोनों का संतुलन रखना है। अधोलोक ज्ञान से जीवन की व्यवस्था, पर परम ज्ञान से मोक्ष। तो ये जो अधोलोक है, ये संसार है, सांसारिक लोक है, वो तो उसका जो ज्ञान है उससे तो हम अपने जीवन की, यानी वेदों की शिक्षा क्या है कि जीवन का सदुपयोग करें। जब जीवन का सदुपयोग करोगे तो मोक्ष मार्ग पे जाओगे। अगर आपको जीवन का सदुपयोग करना नहीं आया तो आप कभी भी मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते, साधना के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। वीर भोग्या वसुंधरा, वसुंधरा का भोग कौन करते हैं? जो वीर है। वीर कौन है? वीर का मतलब ये नहीं कि हम तलवार या
पिस्टल लेके हम निकल जाए, मीन्स जो संसार का सही यूटिलाइज करे, सही उपयोग करे। तो अधोलोक का जो ज्ञान है उससे तो हम अपने जीवन की व्यवस्था करें, और जो परम ज्ञान है उससे हम मोक्ष की प्राप्ति करें। तो ये हो गई पराविद्या और अपराविद्या। अब आप इसमें वो एग्जाम्पल माइंड में रखिए कि आपने नेट JRF क्यों ज्वाइन किया। एक तो आपको बहुत अच्छा अपना करियर बनाना है एस्टैब्लिश, और एक दूसरा आपको एक बहुत ही मेंटल हाइजीन वाली लाइफ जीनी है, एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी है। आपको एक बहुत ही यूनिफॉर्म, बहुत ही एक अच्छी उत्कृष्ट आपकी जीवनचर्या जीनी है। तो इसलिए आप योग को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, यानी अष्टांग योग का पालन करना चाहते हैं। तो आपने संसार का भी यूज किया, यानी नेट JRF की जो पढ़ाई करते हैं उसमें आपने एक तो उसका वर्डली यूज भी किया, और एक उसमें आपने अपना एक स्पिरिचुअल ट्रैक भी चुन लिया। तो पराविद्या और अपराविद्या इस तरह से यहाँ पे आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, समझ सकते हैं उस कंसेप्ट को। तो साधक को क्या करना है, दोनों का संतुलन रखना है। ऐसा नहीं कि संसार में इतना डूब जाए कि हम मोक्ष मार्ग भूल जाए, और ये भी नहीं मोक्ष की तरफ इतना बढ़ चले कि हम अपने कर्तव्य भूल जाए। हमें अपने कर्तव्यों को भी नजरअंदाज नहीं करना है। अगर हम ब्रह्मचारी हैं तो हमें अपना अध्ययन, अपने माता पिता का ध्यान रखना है। अगर हम गृहस्थ हैं तो हमें अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे हम अगर संतुलन करेंगे तो वो केनोपनिषद की शिक्षा यही है कि आप परा और अपरा विद्या का संतुलन कीजिए, दोनों में संतुलन रखिए। अब आगे बात आती है आत्मा और ब्रह्म में क्या संबंध है। आत्मा और ब्रह्म के बीच जो रिलेशन है वो देखिए। आत्मा क्या है, ब्रह्म का अंश है। हम वेदांत दर्शन पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में, तो वहां हमने अद्वैत वेदांत पढ़ा। अद्वैत यानी जहां कोई द्वैत नहीं, बोथ आर सेम, आत्मा परमात्मा दोनों एक हैं। फिर हमने विशिष्टाद्वैत भी उसी में पढ़ा था, द्वैताद्वैत भी पढ़ा था, शुद्धाद्वैत भी पढ़ा था। अलग अलग जो मतांतर निकले उसमें ये हुआ कि नहीं, जीव और परमात्मा है तो एक ही, लेकिन वो स्पेशल है और हम ऑर्डिनरी हैं। परमात्मा विशिष्ट है और हम बहुत ही साधारण हैं। तो द्वैत तो है, थोड़ा सा द्वैत है। शुद्धाद्वैत मतलब शुद्ध रूप से द्वैत है। तो इस तरह से अलग अलग मतांतर निकले, लेकिन उसका सार यही है कि ब्रह्म तो ब्रह्म ही है, और आत्मा क्या है, ब्रह्म का अंश है। हम जो इतने लोग हैं वो सब क्या है, आत्माएं हैं बहुत सारी। हमने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन रखे हैं, लाइक मैंने फीमेल का कॉस्ट्यूम, कोई मेल का कॉस्ट्यूम पहन के आया है, किसी का कौन सा कलर है, कोई किस कास्ट में जन्मा, कोई किस परिवार में, देश में, प्रांत में। तो बेसिकली है तो हम सोल सी। हमारी एक सबसे बड़ी पहचान क्या है, हम आत्मा है, और हम क्या है, ब्रह्म का अंश है। तो ब्रह्म से हम निकले हैं, लेकिन पहचान में भ्रम हो गया, इस कारण लोग अलग समझते हैं। तो अब ब्रह्म और आत्मा के बीच, जैसे अभी सीमा मैम का ही क्लास के बिगनिंग में था, तत्व ज्ञान क्या है, तो किसी तत्व का ज्ञान हो जाना। अब सीमा मैम ये तत्व ज्ञान ही तो है कि हम क्या है, आत्मा है, और हम क्या है, ब्रह्म का अंश है, सारी आत्माएं ब्रह्म का अंश है। तो अगर ये तत्व ज्ञान किसी को हो गया, अब एक संत थे, संत नामदेव, भैंसे को लाठी कोई मार रहा था, संत ने रोका, कोई ना रुका तो कहा तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, भैंसा ही तो है, पशु तो है। तो संत नामदेव ने अपना कुर्ता हटा के कहा देखो वहां लाल लाल धारियां उभर आई। तो आत्मानुभूति का स्तर, साधना का स्तर इतना बढ़ा कि उन्होंने उस आत्मा को अपने जैसा महसूस किया। अभी दिल्ली में ये कुत्ते पकड़ने वाला कैंपेन और वो सब चल रहा है, मीम्स बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कई लोग वास्तव में बहुत सिंसियरली फील करते हैं उनके दर्द को, इसलिए वो आवाज उठाते हैं। जरूरी नहीं हर बात केवल पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग ही हो, कई लोगों में बहुत भावना का गहरा स्तर भी होता है। तो वो क्या मानते हैं कि ये भी तो ब्रह्म का ही अंश है, इनमें भी तो आत्मा है, जीवात्मा है, तो आत्मा तो है ना अंदर। अब पहचानने का भ्रम किसी को हो रहा है तो वो अलग अलग समझते हैं। अब इसका उदाहरण फिर देखिए, जल की बूंद और सागर। बूंद में सागर का अंश है, लेकिन रूप से अलग दिखता है। मतलब सागर कितना बड़ा है और उसमें से छोटी छोटी बूंदें निकल के अलग अलग आ रही है, तो वो रूप अलग दिख रहा है, पर बेसिकली है तो सब पानी ही। तो वैसे ही ब्रह्म क्या है, ब्रह्म सर्वोच्च सत्ता है, अद्वितीय, निराकार, निर्विकार, लेकिन हम सब क्या है, उन्हीं का अंश है, अलग अलग हम आत्माएं हैं। तो केनोपनिषद का ये जो भी इसकी जो थ्योरीज है वो इस तरह से पॉइंट वाइज में मिली है और हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। अब हम अगला बिंदु देखेंगे, कर्म और मोक्ष। तो साधक को क्या करना चाहिए,
कर्म करना चाहिए। अभी वही बात आई ना कि अपने संसार के कर्तव्य भी मत छोड़िए और मोक्ष का मार्ग भी मत छोड़िए, दोनों के बीच में संतुलन रखिए। तो कर्म भी करें लेकिन आसक्ति नहीं रखें। कल ईशावास्य उपनिषद में भी हमने निष्काम कर्म की अवधारणा पढ़ी थी। श्रीमद् भगवद गीता का 2 अध्याय 3 पूरा इसी पे आधारित है, कर्म करो लेकिन आसक्ति रहित होके। श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहता, लेकिन मैं फल की चिंता भी नहीं करता और आसक्ति भी नहीं रखता और ये अभिमान भी नहीं करता कि मैंने किया है, मेरे अंदर कर्तापन भी नहीं। तो मोक्ष क्या है? अब कर्म की बात हुई और फिर मोक्ष की बात भी आई कि ब्रह्म का साक्षात्कार और अहंकार का नाश। जिस दिन अहंकार का नाश हो गया, अभी हम जो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़ते हैं उसमें भी यही है ना कि विवेक ख्याति से भी जब वैराग्य हो जाता है तब समाधि की प्राप्ति होती है। अहंकार का जब नाश हो जाए, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि थे तो मैं नहीं। हरि और मैं अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो हमारे जो भी भक्ति कवि है उन्होंने भी यही बातें कही है कि मोक्ष क्या है? ब्रह्म का हम साक्षात्कार करें, रियलाइज करें ब्रह्म को और अपने अहंकार का जब विगलन कर दें, नाश कर दें, तो हम कर्म भी करें लेकिन आसक्ति ना रखें। कर्म पूरी ईमानदारी से करें, आसक्ति ना रखें, ये तो है कर्म। और मोक्ष है ब्रह्म का साक्षात्कार। अब आप इसको हर दर्शन में अप्लाई कर दीजिए, जो भी दर्शन निकले है ना इन्हीं से निकले। जैन दर्शन देख लीजिए, बंधन और मोक्ष क्या है? पुद्गल जब इकट्ठे हो जाते हैं, वो सारे जो पुद्गल है वो इकट्ठे हो गए तो वो बंध का कारण बन गए, और जब पुद्गलों का नाश हो गया, निर्जरा कर दी हमने, प्यूरिफिकेशन कर दिया, तो मोक्ष है वो। तो इसमें कर्म और मोक्ष की अवधारणा हमने देखी। उसके बाद अब केनोपनिषद का संदेश देखिए, एक विशेष बिंदु है, पूरा सार इसी में आ गया, ये मान लीजिए। ये संदेश मिलता है कि कर्म बिना ज्ञान और ज्ञान बिना कर्म अधूरा है। अकेला ज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला कर्म भी कुछ नहीं कर सकता। दोनों का बैलेंस करके, वही पराविद्या और अपराविद्या जो ऊपर पढ़ी थी अभी अभी हमने, पराविद्या और अपराविद्या दोनों का बैलेंस करना है। अब प्रश्नोत्तरी शैली, ये बात भी ऊपर आई कि इसमें प्रश्नोत्तर हुए हैं। तो उपनिषद में गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में प्रश्न पूछकर ज्ञान दिया गया है। वेदों को पढ़ने से उपनिषद पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा रुचिकर क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रश्नोत्तर शैली है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं और शिष्य उसमें प्रश्न पूछ रहा है बार बार और गुरु उत्तर दे रहे हैं। जैसा कि पहले की क्लासेस में मैम ने भी वो जो 4 सूत्र प्रज्ञानम ब्रह्म, श्रवण मनन निधिध्यासन के स्टेप्स बताए थे हमें, तो जब कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म कौन है? ये पूरी जो प्रज्ञा है, पूरा ब्रह्मांड, ये सारा ब्रह्म है। फिर पूछा कि फिर मैं कौन हूँ? अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, तुम वही हो। और फिर अंत में क्या ज्ञान निकल के आया? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो उपनिषद में इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और उत्तर दिया गया। अब इसमें क्या उद्देश्य है उपनिषदों का? प्रश्न उत्तर शैली में सोचने के लिए प्रेरित किया गया है। तो इस तरह से ये शिक्षण पद्धति हुई उपनिषदों की। और केनोपनिषद का संदेश हमें ये मिला कि ज्ञान प्रश्न और चिंतन से प्राप्त होता है। जब हम चिंतन करते हैं, कंटेम्पलेशन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं बार बार, हमारे मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, फिर हम उन प्रश्नों का सद्गुरु से पूछ करके प्रशमन करते हैं अपने जिज्ञासा का, तब हमें ज्ञान मिलता है। अब इस उपनिषद का यौगिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण हम देखेंगे। ईशावास्य उपनिषद में भी तीनों जो योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, उनका कल हमने समन्वय पढ़ा था। वैसे ही आज देखिए कर्मयोग की बात जहाँ आती है तो उसमें कहा है जीवन में सक्रिय रहिए, लेकिन कर्म में आसक्त नहीं होना है। कर्म फल में आसक्त नहीं होना है, कर्म में नहीं होना है, सक्रिय रहना है। फिर ज्ञान योग की बात आई तो ब्रह्म और आत्मा का अनुभव करें। ब्रह्म है, उसी से सब आत्माएं निकली है, हम सब आत्माएं हैं, उन्हीं का अंश है, हमारे बीच कोई भेद नहीं है। जिस तरह सागर से बूंदे निकलती है, वैसे ही उन ब्रह्म से हम आत्माएं निकली हैं। अब भक्ति योग की बात करें तो साधक का समर्पण और आस्था। फिर ध्यान की बात है तो राजयोग है वो, और ये सब सारे के सारे योग में सिरमौर राजयोग है। मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर ज्ञान की प्राप्ति। इंद्रियों का भी नियंत्रण करना है, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का,
जैसे अष्टांग योग है तो उसमें पूरे स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हम आते हैं ना, पहले बहिरंग योग सधता है, तब हम अंतरंग योग की ओर आते हैं और फिर उसके बाद हम मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। अब ब्रह्म का अद्वितीय स्वरूप देखिए, अद्वितीय यानी जो एकमात्र यूनिक, वैसा कोई दूसरा ना हो, वही है सब कुछ। तो शून्यता में व्याप्तता। फिर अज्ञात ज्ञान इंद्रिय से नहीं, अनुभव और विवेक से। ये बात ऊपर भी आई थी कि ब्रह्म की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ब्रह्म को स्पर्श कर लें या आंखों से देख लें, कानों से सुन लें, जिह्वा से उसको चख लें। नहीं, ब्रह्म ऐसा विषय नहीं है, इंद्रियों वाला विषय नहीं है, वो अनुभव का, अनुभूति का विषय है। और आत्मा का ब्रह्म में विलय होता है, वो क्या है? आत्म साक्षात्कार, जिसे क्या कहते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन। अगर पूछा जाए कि योग के क्षेत्र में आने का उद्देश्य क्या है, तो हम कहते हैं ना आत्म साक्षात्कार, खुद को महसूस करना, मैं कौन हूँ, उसका जवाब मिलना। एक संत थे, तो उनके पास कुछ जिज्ञासु आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। संत ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह से शाम बीत गई, जिज्ञासु भी नहीं गए। बड़े अच्छे जिज्ञासु थे कि नहीं आज मिलके ही जाएंगे। तो संत ने अंदर से एक बार पूछा कि बाहर कौन है? तो जवाब आया, जिज्ञासुओं ने कहा आपके दर्शन करना चाहते हैं, हम कब से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं। तो कहा अरे यही तो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे भी तो अपने से जवाब चाहिए। सुबह से शाम आप जैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरी, वैसे मैं भीतर बैठ के इतना ध्यान में तल्लीन हो गया, डूब गया, क्योंकि मेरा भी यही प्रश्न है, दरवाजे पर कौन है, मतलब मैं हूँ कौन, हु एम आई। अगर मैं जानूंगा तो आप लोगों को बता पाऊंगा ना। तो ये आत्म साक्षात्कार की दिशा में पहला प्रश्न होता है। और आत्मा और ब्रह्म में विलय, ये आत्म साक्षात्कार है। आत्मा जो बूंद है और ब्रह्म जो सागर है। बूंद जब जाके सागर में मिल जाती है तो वो उसी में लीन हो जाती है, वही आत्म साक्षात्कार है। अब कर्म और ज्ञान का संतुलन, ये भी हम ऊपर देख ही चुके हैं। जब इनका बैलेंस कर लेंगे तो मोक्ष का मार्ग अपने आप हमारे सामने खुल जाएगा। अब ब्रह्म की महिमा है, ये इसमें जो सूत्र है उन्हीं के अनुवाद दिए हुए, जो वाणी के द्वारा वर्णित नहीं है, मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, जिसे चक्षु द्वारा देखा नहीं जा सकता, कर्ण से सुना नहीं जा सकता, तथा जो प्राण द्वारा प्रेरित नहीं होता, किंतु प्राण जिससे प्रेरित होते हैं, हमारे प्राण उसको प्रेरित नहीं कर सकते, हम उससे प्रेरित होते हैं। We are inspired, we can't inspire ब्रह्म। श्रोत्र जिसकी महिमा से सुनते हैं, ये कान इसकी महिमा से सुनते हैं। कहाँ से मिली इन्हें ये शक्ति? ब्रह्म से। जिसकी महिमा के कारण चक्षु देखते हैं, जिसकी महिमा से मन मनन करता है, वाणी प्रकट होती है, वह ब्रह्म है। तो यहाँ ब्रह्म को इस श्लोक में, सूत्र में परिभाषित किया गया है। तो ब्रह्म क्या है? जो वाणी, मन, आंख और कान से नहीं पहचाना जा सकता, परंतु वही सभी क्रियाओं का आधार है। साधक यह समझे कि मन और इंद्रिय केवल माध्यम है, सृष्टि का असली स्रोत ब्रह्म है। ब्रह्म इज द बेसिक सोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। अब ये समझने वाली जो बातें हैं, बिल्कुल उसी तत्व ज्ञान को यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रह्म को प्रत्यक्ष रूप से वर्णित नहीं कर सकते, लेकिन उसकी महिमा और प्रभाव को अनुभव जरूर कर सकते हैं। अब ये जो श्लोक है, आध्यात्मिक चेतना के अनुभव की ओर मार्गदर्शन करता है। आध्यात्मिक रूप से हम चैतन्य बने, कॉन्शियस बने। अब गुरु शिष्य संवाद की बात आई फिर से। अब आगे वाले सूत्र को हम पढ़ेंगे इसमें। और संवाद हुआ है और फिर ब्रह्म ज्ञान है। यदि मय्यसे सुबोधेति दृष्टमेवापि नूनम त्वं वेद ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य च देवेश्वर मीमांस्यमेव ते मय्ये विदितम। यदि तुम्हारी यह मान्यता है कि तुमने ब्रह्म को पूर्ण रूप से जान लिया है, तो यह सही नहीं है। हमने जो भी ब्रह्म का अंश जान पाया है, वह केवल सामान्य ज्ञान का अंश है, पूर्ण ब्रह्म का नहीं।
स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन थी कि अगले जन्म में मैं केवल और केवल उपनिषद पढ़ूंगा। स्वामी विवेकानंद जी जिन्हें नव्य वेदांती की संज्ञा में थी, उन्होंने भी ये कहा कि अगले जन्म में उपनिषद पढ़ूंगा, यानी अभी शेष रह गया था, बहुत कुछ बाकी रह गया था पढ़ना, उन्हें भी बहुत जन्म लेने थे, इसलिए उन्होंने ये कहा। तो ये मान के चलिए बहुत सारे जन्म लेने हों तब जाके हम जान पाएंगे ब्रह्म को। तो ये मान्यता, अगर तुम ये मानते हो कि मैंने तो ब्रह्म को पूरी तरह से जान लिया, जैसे रावण अक्सर सीरियल्स में देखा था, हो सकता है ये वो स्क्रीन जिसने राइटर है, जो कंटेंट राइटर था, उनकी उपज थी दिमाग की, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये अभिमान आ गया रावण में कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैंने तो इंद्र को भी जीत लिया है और शिव जी को मैंने अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लिया है। अहम ब्रह्मास्मि वो जब बार बार कहता था तो उसमें ये बोध था कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, लेकिन वो केवल उसका अभिमान था। कोई भी देह में रहते हुए ब्रह्म को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, अंश को जान पा सकता है, पूर्ण ब्रह्म को नहीं। अब इसके विशेष बिंदु में साधक को यह समझना चाहिए कि पूर्ण ब्रह्म ज्ञान गुरु शिष्य संवाद और अनुभव के माध्यम से ही आता है। इसमें सदगुरु से जब हमारा संवाद होता है, हम उनसे प्रश्न करते हैं, वो हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, फिर हम अनुभव में लेते हैं, तब हम ब्रह्म को समझ सकते हैं। अब ये मुख्य प्रश्न है जो केनोपनिषद में पूछे गए हैं। केनोपनिषद में ब्रह्म का स्वरूप कैसे प्रतिपादित किया गया है? ब्रह्म का स्वरूप कैसा बताया है? निर्विकार, अद्वितीय, मतलब कोई विकार नहीं है उनमें, और वो किसी से लिप्त नहीं है, बिल्कुल निर्लिप्त है, सर्वव्यापक है। जब हमने केनोपनिषद पढ़ना प्रारंभ किया था ना, तब ये ब्रह्म का स्वरूप वहां पे आया था। तो इन शब्दों से उन्हें प्रतिपादित किया है। इंद्रिय और मन से ब्रह्म का ज्ञान क्यों असंभव है? क्योंकि ब्रह्म इंद्रियों से जानने का विषय ही नहीं है, वो तो केवल अनुभूति के विषय है। ब्रह्म को केवल अनुभूति, और वो अनुभूति कैसे होगी? ज्ञान और ध्यान से। ठीक है, क्लियर? अधोलोक और परलोक ज्ञान में क्या अंतर है? अधोलोक मतलब नीचे का, ये वाला लोक जिसमें हम रह रहे हैं। परलोक जो दूसरा लोक, जो इन आंखों से, स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके ज्ञान में क्या अंतर है? यहाँ इस लोक में रहते हुए हम क्या करते हैं? अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार, इनके द्वारा अपने कर्म में लीन रहते हैं। तो हम यहाँ कर्म कर सकते हैं। और परलोक का ज्ञान मतलब जब हम ध्यान में गहरे उतरे, ज्ञान में गहरे उतरे, तब हम ब्रह्म की अनुभूति कर सकते हैं। ये इनके ज्ञान में अंतर है। आप यही अपना जो एग्जाम्पल है ना, नेट जीआरएफ हम क्यों कर रहे हैं, तो एक तो हमारा वर्ल्डली पर्पज है और एक हमारा स्पिरिचुअल पर्पज है। उस ट्रैक पे जाना है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है, आत्म अनुभूति करनी है। तो वो एग्जाम्पल आप अगर माइंड में लेके चलेंगे तो आप क्लियरली ये कंसेप्ट याद रख सकेंगे। तो केनोपनिषद में प्रश्नोत्तरी शैली का दार्शनिक महत्व क्या है? ये छांदोग्य उपनिषद में एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि वट वृक्ष के वहां गुरुजी बैठे हैं और शिष्य बैठा है, दोनों मौन हैं, घंटों से वहां बैठे हैं, कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा है, लेकिन शिष्य के जितने प्रश्न हैं उन सबका समाधान हो गया। तो हम बहुत ब्लेस्ड सोल्स है कि हम भारत भूमि पे जन्मे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे वेद उपनिषद हुए हैं जहाँ ये बताया जा रहा है कि दोनों मौन है, लेकिन मौन संवाद ऐसा हुआ कि शिष्य ने सारे प्रश्न पूछ लिए, गुरुजी ने सारे उत्तर दे दिए, सदगुरु ने, और उसकी सारी जिज्ञासाओं का प्रश्न हो गया। तो इसी तरह से प्रश्नोत्तरी शैली का दार्शनिक महत्व यही है कि शिष्य को जो भी जिज्ञासाएं होती है वो सदगुरु से, उपनिषद का मतलब ही है ना, उपनिषद, सद सीदति, सीध धातु से बना है। तो गुरु के समीप, सदगुरु के समीप चरणों में बैठना, नीचे बैठना और उनसे प्रश्न करना, और उनसे जो उत्तर मिले उनसे अपनी जिज्ञासाओं का शमन करके आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना। कर्म, ज्ञान और मोक्ष का संबंध, तो कर्म भी करना है, ज्ञान भी अर्जित करना है, और मोक्ष के मार्ग पे भी कोई पराविद्या और अपराविद्या दोनों का संतुलन करना है। ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि की बात, इसकी व्याख्या कहाँ पे आई है? अहम ब्रह्मास्मि की वही बात है, इसमें भी वो अद्वैत वेदांत की बात तो आई रही है कि जो ब्रह्म है वो सब कुछ वही है,
वो सागर है और हम बूंदे हैं। हम सभी आत्माएं कहाँ से निकली हैं? उन्हीं से निकली हैं, ब्रह्म से ही सभी आत्माएं निकली है। अब ये इसका शॉर्ट नोट्स है, बिल्कुल शॉर्ट की नोट्स है जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। वेद वही सामवेद है, अध्याय की संख्या 4 है, प्रारंभिक श्लोक। कभी कभी नेट जीआरएफ में इस तरह से भी क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं, सीक्वेंस पूछी जाती है, तो पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तो वैसे थोड़ी सी आप अगर पूरा श्लोक भी हम लर्न ना कर पाए तो उसकी फर्स्ट लाइन तो हमें पता होनी चाहिए, केनेशितम पतति मनः। अब प्रमुख विषय की बात करें तो अभी जो भी हम पढ़ के आए ना वो सब यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, एकदम शॉर्ट की नोट्स बनाने के लिए ये दिया हुआ है। आत्मा के प्रेरक तत्व की खोज की गई है। मन, प्राण, वाणी, चक्षु और श्रवण कौन सी शक्ति से प्रेरित होते हैं? ब्रह्म से। इंद्रियां पकड़ नहीं सकती, ज्ञान और अज्ञान की पहचान होती है। अगर कोई कह रहा है कि मैंने ब्रह्म को पूरा जान लिया है तो इट मीन्स वो कुछ नहीं जानता, वो अज्ञानी है। रावण बार बार कहता था ना अहम ब्रह्मास्मि, रावण तो अहंकारी था, अहंकार के वशीभूत कहता था। और किसी ने कहा मैं नहीं जानता, तो इसका मतलब अब वो जान लेगा, अब वो सच्चा साधक है, वो सच्चा शिष्य है, अब वो अपने सद्गुरु से जान लेगा। ये इसका सार मान लीजिए आप, या इसका एक इंट्रोडक्शन मान लीजिए ब्रह्म के बारे में। तो ये यहाँ पे भी ये श्लोक का ही अर्थ है जो अभी ये ऊपर हमने पढ़ा है ना, जो कहे मैं जानता हूँ वो वास्तव में नहीं जानता है, वो केवल दम्भी है, केवल अपना एक अभिमान दिखा रहा है कि मैं जानता हूँ। और जो कह रहा है मैं नहीं जानता, इसका मतलब अब वो जान लेगा, वो जिज्ञासु है और अब वो उसी के जानने योग्य है, अब वो उस मार्ग पे जाएगा, वो संसार का सदुपयोग भी करेगा और मोक्ष के मार्ग का भी वर्ण करेगा, और वो दोनों का संतुलन साधेगा और ब्रह्म को जानने के मार्ग पे, अनुभूति के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। इसलिए जो ब्रह्म को जानता है वो क्या कहता है? मैं नहीं जानता, वो कभी भी दंभ नहीं दिखाता अपना। अब श्लोक का भावार्थ देखिए, मन, प्राण, वाणी, चक्षु, श्रवण सब उसी परम तत्व से प्रेरित है, पर वह इंद्रियों से परे है। तो ये हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उनके बारे में बात हो रही है। ज्ञानेंद्रियां किससे प्रेरित है? परम तत्व से, लेकिन इंद्रियों से ब्रह्म परे है। ब्रह्म को थोड़ा बहुत जाना जा सकता है, संपूर्ण रूप से नहीं जाना सकता। ठीक है, ये वही बात है, ये वही बातें हैं जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, केवल आपको उसका एक शॉर्ट मैटर यहाँ पे दिख रहा है। तो जो ये मानता है कि वो ब्रह्म को जानने में सफल हो गया, वास्तव में वो उसे नहीं जानता। और जो ये मानता है कि ब्रह्म को जाना ही नहीं जा सकता, अब वो सही मायने में अग्रसर है, यानी अब वो जान लेगा। नेति नेति शब्द तो हम सभी ने सुना ही है ना, न इति, जिसका कोई अंत नहीं है। इति यानी क्या होता है? इसका संधि विच्छेद करें नेति का तो होगा न प्लस इति, जिसकी कोई इति नहीं है। मंजू मैम को पता है ना, तो न इति जिसका कोई अंत नहीं है। तो वो देखिए, कारण यह है कि ब्रह्म को जानने का दावा करने वाला व्यक्ति ज्ञान के अहंकार में फंस सकता है, जबकि ब्रह्म का सच्चा अनुभव अहंकार से परे है। ब्रह्म का अनुभव और ब्रह्म का बौद्धिक ज्ञान अलग चीजें हैं, एक तो अनुभव में लाना और एक केवल बौद्धिक ज्ञान रखना। तो ब्रह्म नेति यह नहीं है, यह नहीं है, यानी पूरी तरह से उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यानी ब्रह्म का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, ब्रह्म अनंत है, हमेशा है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, अद्वितीय है, निर्विकार है और बिल्कुल एक सुप्रीम पावर है, उससे बड़ा पावर और कुछ नहीं है, मान के चलिए। तो ये इस माध्यम से व्यक्त होता है कि इसको शब्दों में पूरी तरह से हम बात, जहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, जैसे आपने जैन दर्शन पढ़ा, उसमें स्यादवाद पढ़ा, याद है? स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति च। मतलब क्या होता है ना, जहाँ पे भी थोड़ा मतलब ऐसा डाउट आ गया कि अब क्या बोले, वहां बोलते थे स्यात्, शायद परहैप्स होगा ऐसा। तो वैसे ही जहाँ पे ब्रह्म के बारे में बात हो गई और जब पूरी तरह से बात हो चुकी, तब कहा नैति नैति, नेति नेति, बस ये है ही नहीं, इसका कोई अंत ही नहीं है, बस ये सर्व एकदम सुप्रीम
सत्ता है ये, इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की सबसे अहम सत्ता है। अब बात करें ब्रह्म के बारे में, हमने इतनी बातें पढ़ी, सुनी, समझी, मनन की, कंटेम्पलेट किया उसको। अब परब्रह्म प्राप्ति का मार्ग क्या है, इस पे जब चर्चा की जाए तो ये सूत्र सामने आता है। प्रतिबोध विदितम मतम मृतत्वम हि विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्यया विन्दते मृतम। जिस व्यक्ति को प्रतिबोध, अंतर्दृष्टि, जागरूकता के द्वारा वस्तुओं का ज्ञान होता है, वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। ये प्रश्न पूछा जाए कि अमृतत्व को कौन प्राप्त करता है? हमने उपनिषदों में पढ़ा है ना, असतो मा सद्गमय तमसो मा अमृतम गमय। अभी अमृतम क्या है ऐसा अमृतत्व जो हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए? क्या है वो, कौन प्राप्त करता है इसको? तो जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति, वो शिष्य, वो साधक, वो कॉन्शियस पर्सन जो जागरूक है, अवेयर है, जिसके अंदर ये लगन है, वो जानना चाह रहा है कि वस्तुओं का मुझे ज्ञान होना चाहिए, उसी को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आत्मा के द्वारा बल प्राप्त होता है और विद्या के द्वारा अमृतत्व की यानी परब्रह्म की प्राप्ति होती है। आत्मा के द्वारा बल मतलब बल कैसा होता है? एक शारीरिक बल होता है, एक मनोबल होता है और एक आत्मिक बल होता है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो हमारे मन का बल बढ़ेगा। जब मन और शरीर का संतुलन सही से होगा तो हमारा आत्मिक बल बढ़ेगा। तो आत्मा के द्वारा जब हमने बल को प्राप्त किया और फिर विद्या प्राप्त की, सद्गुरु के समीप हम बैठे और हमने प्रश्न किए, सद्गुरु ने हमें उत्तर दिए, तो जो अमृतत्व है उसके द्वारा हमें परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। यानी सद्गुरु हमें मार्ग दिखाएंगे और हम उस मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चलेंगे तो हम परब्रह्म की अनुभूति कर सकते हैं, उन्हें अनुभव कर सकते हैं। हम अपने सेंसेस से फील नहीं कर सकते, लेकिन अपने ज्ञान और ध्यान से अनुभव कर सकते हैं। यहाँ आत्मा को मुख्य साधन बताया है, साक्षात्कार को मुक्ति शक्ति। ये थोड़ा सा करप्ट हो गया, कभी कभी फाइल्स होती है ना, टेक्स्ट करप्ट हो जाता है, उसमें आगे पीछे है, सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा आप इसको सीक्वेंस बना के पढ़ेंगे। यहाँ आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन बताया गया है मुक्ति और ज्ञान को। मतलब ज्ञान क्या है? आत्म साक्षात्कार। ये जो साक्षात्कार वर्ड है ना, आप इसको आत्म के साथ पढ़िए तो वो एक मीनिंग प्रॉपर बैठेगा, सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मुख्य साधन क्या है? भाई आत्मा की शक्ति बढ़ाओ, ज्ञान और ध्यान को बढ़ाओ, और अमृतत्व का आधार क्या है? विद्या। जो अभी हमने ऊपर पराविद्या और अपराविद्या दोनों है। ऐसा नहीं है कि पराविद्या को छोड़ दो, अपरा को अपना लो, या अपरा को ले लिया तो परा को छोड़ दो। दोनों के बीच संतुलन साध के चलना है, संसार को भी अच्छी तरह से जीना है, श्रेष्ठ तरीके से, और ब्रह्म के मार्ग पे भी आना है। अब जीवन में परब्रह्म का महत्व क्या है, क्या जरूरत है, क्यों हमें ब्रह्म को जानना है? व्हाट्स द नीड? यह चेद वेदी दत्त सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदी महत् विनष्टिः। यदि इस जीवन में परब्रह्म को जान लिया तो यही सच्ची सफलता है। यदि इस जीवन में ब्रह्म को नहीं जाना तो यह सबसे बड़ी हानि है। इस श्लोक में आध्यात्मिक साधना की तात्कालिकता मतलब जल्दी से, जैसे ध्रुव है, प्रहलाद जी है, 6-7 साल की उम्र में ही उन्हें बोध हो गया, एक डायरेक्शन मिला और वो उस मार्ग पे चल पड़े। तो तात्कालिकता मतलब जल्दी से, क्विकली, प्रॉम्प्टली, एक भाव अपने अंदर लिया कि हमें आध्यात्मिक साधना करनी है। अब योग दर्शन देखें या वेदांत दर्शन देखें, उनके अनुसार जीवन का परम उद्देश्य क्या है? ब्रह्म का अनुभव करना है। अब लौकिक सफलता ही काफी नहीं है। वीर भोग्या वसुंधरा मतलब इस वसुंधरा का उपभोग करो अगर आप वीर हो तो, लेकिन ये नहीं कि आप यहीं उलझ के रह जाओ, आप मोक्ष के मार्ग पे भी जाओ और दोनों के बीच संतुलन साधते हुए जाओ। शायद इसीलिए गृहस्थ साधना को सबसे बड़ी साधना कहते हैं,
कहते हैं ना, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी सन्यासियों के लिए साधना आसान होती है, लेकिन गृहस्थ के लिए घर में रहते हुए संसार को भी बैलेंस करके चलना और ब्रह्म को भी प्राप्त करने का प्रयत्न करना, तो ये बैलेंस करके चलना है। तो आप ये इसका जीस्ट अगर माइंड में रखेंगे, हम ये पूरा श्लोक लर्न ना भी कर पाए, एकदम से हमें डे 1 तो नहीं होगा, लेकिन ये छोटे छोटे जो इसके समराइज करके, इसका सिनॉप्सिस करके 1 लाइन एक मीनिंग माइंड में हम सेट करेंगे, तो हम केनोपनिषद को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं। हमें उपनिषद पढ़ने में एक अलग सा आनंद आएगा। अज्ञान का उपसंहार, उपसंहार मतलब कंक्लूजन। अब इसका कंक्लूजन देखिए, आत्मा द्वारा ही आत्मा को जाना जा सकता है। अभी हम जब अंत में बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक लाइन आएगी, आत्मा अरे दृष्टव्य, मंतव्य, श्रोतव्य, निधिध्यासितव्य। मतलब आत्मा ही एक ऐसा तत्व है जिसका हमें श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। और पत्नी को पति प्रिय होता है, पति को पत्नी वो क्यों होते हैं? आत्मा के कारण। हमें किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में, किसी में कोई प्रियता लगती है, वो क्यों लगती है? आत्मा के कारण लगती है। तो हम आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जान सकते हैं। आपने अगर कभी ओशो रजनीश को पढ़ा हो, तो वो हमेशा बोलते हैं, जरूरी नहीं आप मंदिर में जाके पूजा उपासना करो, आप जिससे प्रेम करते हो ना, आप उसकी पूजा करना शुरू कर दो। सपोज आपके घर में गाय है, छोटा बच्चा है, आपको उनसे बहुत प्यार है, आप उन्हीं की पूजा करना शुरू कर दो, तो आप अपने आप ध्यान के मार्ग पे चले जाओगे। तो आत्मा के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है। हमारे उपनिषदों ने इतने अच्छे ये ट्रैक बताए हैं। यदि इस जन्म में ब्रह्म को ठीक से न जाना गया, तो यह जीवन व्यर्थ चला जाता है। लेकिन ये मत समझिए कि आप अगर एक स्टेप तक यहाँ तक आ गए हैं, तो आपको अगले जन्म में वापस नीचे से ए से स्टार्ट करना नहीं, आप उससे नेक्स्ट स्टेप से शुरू करेंगे। वेदांत दर्शन में ये भी क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप ब्रह्म के मार्ग पे आए, कुछ रास्ता आपने तय किया और उसके बाद आपकी देह का अंत हो गया, तो ये कॉस्ट्यूम बदला है, सोल नहीं बदली है। सोल फिर से नया कॉस्ट्यूम लेके आएगी और फिर वो वापस ए से स्टार्ट नहीं करेगी। सपोज आपने डी ई तक की अपनी यात्रा कर ली, तो अब आप उससे नेक्स्ट जाएंगे अपनी आगे की यात्रा पे। अब वो इंटरेस्टिंग सी कहानी आ रही है जो हमने प्रारंभ में पढ़ी थी, और उसको पढ़ के हम ब्रह्म को कुछ हद तक समझ सकते हैं क्या है। इस संसार की समस्त विजय का कारण ब्रह्म है, लेकिन अग्नि, वायु और इंद्र आदि देवता इसे अपनी शक्ति का परिणाम मान बैठे। हम में शक्ति है इसलिए हमने जीता है, लेकिन उनकी विजय का वास्तविक कारण ब्रह्म थे। अब ब्रह्म को उनका अभिमान दूर करना था, तो ब्रह्म किस रूप में प्रकट हुए? यक्ष रूप। अब देवताओं की परीक्षा हुई। अब देवताओं को तो पता ही नहीं है कि ये यक्ष कौन है। हमने B.R. चोपड़ा का महाभारत देखा, उसमें भी देखा था ना, जब अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी को प्यास लगी, तो सबसे पहले नकुल को भेजा था और उस सरोवर की रखवाली एक यक्ष कर रहे थे। वास्तव में वो धर्मराज थे, लेकिन वो यक्ष का रूप लेके आए थे। अब 5 भाइयों को पता नहीं था। युधिष्ठिर सबसे अंत में गए थे, उन्होंने यक्ष के सारे प्रश्नों का जवाब दिया और फिर जब उनको वरदान मिला तो उन्होंने अपने भाइयों को जीवित भी करवाया। तो ब्रह्म ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए यक्ष के रूप में प्रकट होकर परीक्षा ली। अब देवताओं की परीक्षा हुई, उनको पता ही नहीं है। अग्नि को भेज दिया कि अग्निदेव जाइए जरा, एक कोई यक्ष आया है, तो देखिए क्या कहना चाह रहा है। अग्नि ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, पर वो तिनके को जला नहीं पाए, अग्नि असमर्थ रहे। फिर वायु आई, वायुदेव को भेजा गया, वायुदेव उस तिनके को उड़ा नहीं पाए। फिर इंद्र आए, तो यक्ष वहां से लुप्त हो गए। अब वहां स्वर्ण मालिनी उमा हेमवती प्रकट हुई। उमा देवी से जब इंद्र ने पूछा कि देवी आप बता सकती हैं, या अभी जो यहाँ यक्ष थे वो कहाँ पधारे हैं, तो देवी ने बताया कि ये सारी विजय ब्रह्म की कृपा से संभव हुई है, ना कि आप लोगों की शक्ति से। इसके बाद इंद्रदेव को ब्रह्म का ज्ञान हुआ। अब इसका निष्कर्ष देखिए, अच्छी सी कहानी हमने, कथा हमने पढ़ी, तो अब इसका निष्कर्ष भी हम जान गए। ब्रह्म ही वह तत्व है जिसकी उपासना योग्य है, यानी ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता हम ध्यान से पढ़े तो उसमें आता है ना कि जो पितरों का ध्यान करता है वो पितृलोक को जाता है, जो देवताओं का ध्यान करता है वो देवलोक को जाता है, और जो ब्रह्म का ध्यान करे वो ब्रह्म में वो योगी बन के लीन होता है।
तो ब्रह्म वो तत्व है, उन्हीं की उपासना की जानी चाहिए। अब उपनिषद की बात आई तो ज्ञान की प्रतिष्ठा की नींव है। ब्रह्म विद्या क्या है? एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर हमारा सेल्फ रियलाइजेशन का ट्रैक पूरा खड़ा है। अब उपनिषद का आयतन देखें तो वेद और वेदांत से उत्पन्न होने वाला सत्य, वेद से और वेदांत से जो हमें सत्य एक सार मिला है, एक जो तत्व वाली बात मिली है, या वो क्या है? जो इस ब्रह्म विद्या को जान लेता है वह सर्व पापों से मुक्त होकर उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और वो उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। अब इसको कंक्लूड किया है, स्वर्लोके जयते प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। जो ब्रह्म को जानता है वह स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। तो ये छोटे छोटे से सूत्र हैं, श्लोक है, इनको हम सीक्वेंस से इस तरह से अगर याद करेंगे तो ब्रह्म की पूरी अवधारणा, और यहाँ पे बीच में जो हमारे क्वेश्चंस आए थे उन्हें भी हम अगर देख लेंगे, ये कहानी हम याद रख लेंगे तो केनोपनिषद हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। यहाँ पे जो कुछ प्रश्न थे वो भी आप ध्यान से देख लेंगे रिवीजन करते समय। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, इनको अगर देख लेंगे तो भी काफी चीजें आपके समझ में आ जाएगी कि केनोपनिषद में आज हमने क्या पढ़ा है। अब सीमा मैम आपका प्रश्न ले लेते हैं, तत्व ज्ञान। अच्छा, तत्व क्या होता है सीमा मैम? एसेंस? तत्व तो कोई पदार्थ, कोई मैटर। ओके, अब एक एलिमेंट, लेकिन उसका है ना, उसका ज्ञान हो जाना, उसका पूरा एसेंस निकाल लेना। अब जैसे विवेकानंद जी ने किया कि उन्होंने सारे उपनिषद पढ़े, वेदांत दर्शन मेनली पढ़ा, आदि गुरु शंकराचार्य ने इनके ऊपर पूरे 10 जो उपनिषद है उनके अपने भाष्य लिखे, तो उसका पूरा तत्व ज्ञान ले लिया ना उन्होंने। तो इसमें क्या एक्चुअली क्या है, पूरा उसका निचोड़ सार, उसका जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो समझ ली, उसको पूरी उसके बारे में ऑल ओवर सारी जानकारी ले ली, बस और उसका कंक्लूजन निकाल दे। राइट, थैंक यू। तत्व ज्ञान। और कोई सवाल करना चाहे, कुछ भी पूछना चाहे, अगर संभव हुआ तो मैं जरूर आपसे एक ये बात बताओ, ये उपनिषद कैसे पढ़े जाए? बहुत टफ लग रहे हैं, मैं तुम पढ़ते जा रहे हैं सब। ये आज जो पढ़ा इसमें कहानी आई है ना इंटरेस्टिंग, ये तो अच्छा लगा। अच्छी लगी ना। अब ये आगे 8 उपनिषद और पढ़ेंगे ना, उन सब में ऐसे कुछ ना कुछ कहानी है, बड़े इंटरेस्टिंग से नाम है। तो उनको आप जैसे बच्चे इंटरेस्ट से कहानी सुनते हैं ना, रोज बच्चा बोलता है ना घर में, कहानी सुना दो, कहानी सुना दो, पीछा नहीं छोड़ता जब तक नहीं सुनाए। बस इंटरेस्ट डेवलप कर लीजिए कहानी में। अब ईशावास्य उपनिषद तो वो ईश और वास्य, उसका संधि विच्छेद था, फिर उसका मीनिंग देखा हमने, और श्रीमद् भगवत गीता का उसमें रिलेट किया, जैसे कल दीदी ने बताया था कि जैसे उसमें 18 अध्याय, इसमें 18 श्लोक है, तो आप उनको ही रेलिवेंट मान के उसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग तीनों का बैलेंस है। यहाँ पे भी आज केनोपनिषद में भी तो वही बेसिकली सारी बातें वही आएगी। उपनिषद वेदांत, वेदों के सहारे तो है, ये निचोड़ी तो है, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखे हुए हैं। तो बस सीमा मैम थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, कहानियों को ध्यान से पढ़िए, थोड़ी सी चर्चा कीजिए, आ जाएगा। और संस्कृत वाले पहले एक बेसिक इस पे काम कीजिए, फिर थोड़ा वो संस्कृत वाला कंटेंट लेके डेली उसको थोड़ा रोजाना देखेंगे तो सीक्वेंस भी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, करेंगे करेंगे। और डिटेल नहीं है, 10 उपनिषद है और काफी शॉर्ट में। अब ये आगे के उपनिषदों का भी जो नोट्स बने ना, बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट नोट्स ही बने, तो समझ में आ जाएगा सभी को। यस, एनीबडी एल्स? और भी कोई प्रश्न पूछना चाहे? बहुत अच्छे से बताया रचना जी आप अपने आज स्टोरी फॉर्म में ना। इतना टफ लगता था उपनिषद पढ़ना, लेकिन आज समझ में आया कि हाँ है इंटरेस्टिंग। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा समझाया। रावण को हम बहुत बार बार अहंकारी तो कहते हैं, उसने भी खूब ज्ञान प्राप्त किया और फिर उसने जाना कि हम ब्रह्मस्मि है ना, मतलब ये तो हमको जानना है, बट बस उसको इतना अहंकार था कि मैंने ब्रह्म को पूर्ण रूप से जान लिया ना, वो बस इस अहंकार के वशीभूत। और एक तरफ ये भी है, किंवदंती ये भी है कि रावण ने कहा कि हमारा तो उद्धार होना नहीं है और मेरा तो कैसे भी हो जाए, ये जो मेरा पूरा राक्षस कुल इतना बड़ा कुंडा है, हमारा तो सब होना नहीं है,
तो क्यों ना कोई ऐसा कांड किया जाए कि प्रभु स्वयं आए। और फिर वो जय विजय वाली कहानी है कि भगवान को आना भी था और फिर वो उनको वानरों की सहायता लेने का भी जो श्राप मिला था। तो जो ब्रह्म है वो तो सबकी बातें रखते हैं ना, सबकी बातें पूरी करते हैं, तो इसलिए भगवान पधारे उस रूप में। और रावण ने शायद अपने आप ही निमित्त बनाया शूर्पणखा को, उसने गाइड किया और फिर वो पधारे और इस तरह से सबका उद्धार हुआ ना। तो वो मारा थोड़ी था, उनका तो उद्धार हुआ था। राम जानता था कि मैं छोटी मोटी गलती पे तो भगवान मुझे सजा देंगे भी नहीं, मैं कुछ बड़ा कांड करूंगा तभी भगवान तो ये भी इसका ब्रह्म ज्ञान ही था कि उसने ऐसा डिसीजन ले लिया और सबके हित में ले लिया, सबके हित में ले लिया, क्योंकि ये भी था कि उसको कोई भी नहीं मार सकता, मनुष्य ही। ये भी वरदान मिला था ना कि केवल मानुष रूप में ही उसका वध। दिव्या जी आपने हैंड रेज किया था, बताइए। थैंक यू रचना दी, आपने इतना अच्छा पढ़ाया। पहले भी पढ़ा है केनोपनिषद, पर वो एक रटने की फॉर्म में पढ़ा कि हाँ कुछ टाइम तक याद रहा, लेकिन आज आपने इतने अच्छे से वो समझाया है कि मतलब अब भूल नहीं सकते उन चीजें। नहीं, वो क्या है एक्चुअली समझाया तो दीदी ने ही है। वो क्या होता है, आज आपको थोड़ा चेंज मिल गया। डेली क्या होता है ना, हम बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं तो कभी जंक फूड का मन में आ जाता है, तो आज शायद वही हुआ सबके साथ। चलिए, सही है, सही बात है, रचना दी बहुत अच्छा बताया आपने। इससे संबंधित अगर प्रश्न नहीं है तो हम प्रार्थना कर लें, समय भी हो रहा है। तो कल हम पढ़ के आएंगे ईशावास्योपनिषद और केनोपनिषद, दोनों का रिवीजन करके आएंगे ताकि हम आगे की पढ़ाई सुचारू कर सकें। चलिए, प्रार्थना के लिए सभी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पे या अंजलि मुद्रा में हृदय के समीप रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, डबल काउंट में एक्सेल करेंगे, फिर से लंबी गहरी श्वास। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे, अपने सप्त द्वारों को स्पर्श करते हुए ये भावना करेंगे कि हमने इस सत्र में जो भी अध्ययन किया हम उसे आत्मसात कर सके। धीरे धीरे टिमटिमाते हुए प्रसन्न मुखमंडल के साथ में नेत्र खोलेंगे। हरिओम। नमस्ते रचना जी, सभी को प्रणाम। हरिओम।